हमारी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में ओशो एक बात कहते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी किताबें जो हमें सिखाती है उसका बिल्कुल उलट हम करते हैं। हमारी शिक्षा हमें सिखाती है कि सबके साथ प्रेम पूर्वक रहो, सरल बनकर रहो, विनीत बनकर रहो, सभी के साथ अच्छे से पेश आओ। लेकिन इसके उलट हमारी शिक्षा और हमारे जो शिक्षक हैं वो करते क्या हैं? वो बच्चे के मन में भरते हैं महत्वाकांक्षा और प्रतियोगिता का जहर। हम बच्चों को लगातार ये सिखाते रहते हैं कि देखो देखो तुम्हें कक्षा में प्रथम स्थान पर आना है, देखो देखो तुम्हें दूसरे को पछाड़ देना है, देखो देखो तुम्हें आगे निकल जाना है, क्योंकि हमारा समाज, हमारी दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो किसी तरीके से शीर्ष पर पहुंच गए हो। और हम अपने आसपास भी यही तो सब होता देखते हैं। हम उन्हीं लोगों के आगे झुकते हैं, उन्हीं के कदमों में गिरते हैं, उन्हीं के आगे अपना सर झुका लेते हैं जो किसी तरीके से सत्ता में बैठे हो, जिनके पास किसी तरीके की पावर आ गई हो। हम और हमारी शिक्षा क्या उन्हें बच्चों को प्रेम सिखा रही है? क्या हमारी शिक्षा बच्चों को करुणा सिखा रही है? क्या हमारी शिक्षा बच्चों को थोड़ी दयावान बना रही है? सिखाते हम ज़रूर है किताबों में, लेकिन हमारा व्यवहार उसका बिल्कुल उलट होता है। तो ओशो कहते हैं कि जब आप बच्चे को प्रतियोगिता सिखाते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि प्रेम पूर्वक रहो, आप बच्चे को महत्वाकांक्षा सिखाते हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि सभी के साथ अच्छे से रहो, तो क्या एक प्रतियोगिता से भरा मन, क्या एक महत्वाकांक्षी मन प्रेमपूर्ण हो सकता है? एक ऐसा मन जो लगातार ये अपने मन में सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं, किसी तरीके से मैं दूसरे को डोमिनेट कर दूं, क्या ऐसा मन वास्तव में दूसरे के प्रति दया से भरा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ओशो कहते हैं, ये जो पूरी दुनिया में आप लड़ाई झगड़े देख रहे हो, ये जो पूरी दुनिया में आप इतनी मारकाट गला-घोंट प्रतियोगिता देख रहे हो, आपाधापी देख रहे हो, अमीरी गरीबी देख रहे हो, झोंपड़ों में लोग मर रहे हो और उन झोंपड़ों के बराबर में रहने वाले लोग जो महलों में रहते हैं वो चैन से सो रहे हो, उन्हें फ़र्क भी ना पड़ता हो, इसके ज़िम्मेदार आप और आपकी शिक्षा हैं, आपके शिक्षक हैं। आपकी शिक्षा ने, आपके शिक्षकों ने आपको कठोर बना दिया है, आपको असंवेदनशील बना दिया है। उन्होंने लगातार 20-25 साल तक आपके भीतर महत्वाकांक्षा, प्रतियोगिता का ऐसा ज़हर भरा है कि अब आपकी संवेदनशीलता ख़त्म ही हो गई है। बस आप किसी तरीके से पहुंच जाना चाहते हो शीर्ष पर, उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको गलत तरीके इस्तेमाल करने पड़े, आपको दूसरों का शोषण करना पड़े, उनके हक अधिकार छीनने पड़े। आप देखते भी होंगे कि चपरासी, ओशो कहते हैं कि चपरासी क्लर्क बनना चाहता है, क्लर्क अधिकारी बनना चाहता है, अधिकारी नेता बनना चाहता है, नेता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। हर एक आदमी दूसरे की टांग पकड़ करके पीछे खींचने को तैयार है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हैं आप और आपके शिक्षक, आपकी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि वो अभी तक भी अतीत के कूड़ा करकट ज्ञान से बाहर नहीं आए हैं और उसी को बच्चों के मन में पोषित कर रहे हैं।